देखिए नेक्स्ट टाइप, ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेचा। बी ने उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचा। यदि सी का कॉस्ट प्राइस 225 रुपये हो तो ए का कॉस्ट प्राइस बताएं। देखिए, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। सी का कॉस्ट प्राइस 225 गिवन है, ए का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। ए ने बी को बेचा मतलब ए का कॉस्ट प्राइस 100 और 20% लाभ पर बेच दिया मतलब बी ए का कॉस्ट प्राइस 100 और ए का सेलिंग प्राइस 120। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये ए का सेलिंग प्राइस है और बी का कॉस्ट प्राइस है। मतलब ए ने 120 में बेचा है और बी ने 120 में खरीदा है। उसी प्रकार बी सी का देखेंगे, 25% के लाभ पर सी को बेच दिया मतलब 100 और इसने 125 में बेच दिया। अब ये क्या है, बी का तो सेलिंग प्राइस है मतलब बी ने जो है सी को 125 में बेचा है और सी का कॉस्ट प्राइस है और सी ने 125 में खरीदा है। अगर आप ये समझ रहे हो कि 100 दोनों का सेम है तो आप इसको इस बात से समझा जा रहा है कि 20% है मतलब 20/100। अब 100 क्या है कॉस्ट प्राइस, 20 क्या है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 120। तो इस प्रकार 120 है और इसी प्रकार 125 है। 25/100, 25 प्रॉफिट है, 100 कॉस्ट प्राइस है, तो 125 क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, ये जो है ना, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तरीका। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर है मैथ में, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ये उसका तरीका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से ही निकाले जाते हैं। अब देखिए ए का कितना 100, वैसे आप इनको और भी इजी हो जाएगा, यहीं पर काट लीजिए। 20 पंजा 100, 20 छिक्का 120, इसको काटिए 25 चौका 100, 25 पंजा 125। मतलब ए बी का जो रेशियो है ना वो तो आ गया 5/6 और बी सी का रेशियो आ गया 4/5। मतलब ए बी का आ गया 5/6 और बी सी का आ गया 4/5। अब आप इसको सोल्व कीजिए। इनको सोल्व करने का जो तरीका होता है इसके साथ मल्टीपल, मतलब 5 चौका 20 और इसके साथ मल्टीपल 6 चौका 24 और इसकी अब इसके साथ 30। ये स्टार्टिंग वाला आएगा ए का, इसके साथ ए, इसके साथ ये बी का और इसके साथ सी का। मतलब ए बी सी का रेशियो आ गया। अब इसको और इजी कर लीजिए, इसको 4 से तो नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से 10, 2 से 12, 2 से 15। ठीक है। अब सी का कॉस्ट प्राइस दे रखा है। सी का कॉस्ट प्राइस मतलब सी ने खरीदा। अब सी का कॉस्ट प्राइस क्या था 125 वाला, मतलब सबसे लास्ट वाला। सी का क्या 15, तो 15 किसके इक्वल दे रखा है 225 के। ये क्या है 15 का 15 मल्टीपल है, मतलब 15 का वर्ग है। और निकालना क्या है, निकालना है हमें ए का कॉस्ट प्राइस। ए का कॉस्ट प्राइस क्या है 10, तो इसकी भी 15 से गुना हो जाएगी तो 150। मतलब 10 की 15 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। यही हमारा आंसर है। अब आप इसको एक बार और समझ लीजिए। ए ने बी को बेचा 20% के लाभ पर, बी ने सी को बेचा 25% के लाभ पर। ए ने बी को 100 120 हो गया, बी ने सी को 100 125। इनका रेशियो निकाला 5/6 4/5। अब इनको सोल्व किया 20 24 30 आ गया ए का बी का सी का। अब इनको और इजी कर लिया, मतलब ये ज्यादा बड़ी वैल्यू थी इसको और छोटा कर लिया 10 12 15। अब इसकी वैल्यू 225 गिवन है और इसकी हमें निकालनी है, तो 1.5 से क्या आ जाएगा आंसर है। अगर आप ये क्वेश्चन करके देखना चाहे तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, तो आप वो क्वेश्चन करिए। देखिए ए ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बी को बेचा। बी ने 25% की हानि पर सी को बेचा। सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 900 रुपए। सी का कॉस्ट प्राइस कितना है 900 रुपए। तो ए का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अब पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, अब की बार यहाँ पे क्या है लॉस है और जो कॉस्ट प्राइस है सी का वो 900 है। ए का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। इसके अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो 1500, 2000, 2500 और 1000।
ये 4 ऑप्शन है। आप ये क्वेश्चन करके देखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले एक प्रकार किया था, यदि किसी वस्तु, कोई दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर बराबर है, एक वस्तु को वो 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% इसको प्रॉफिट पर, इसको लॉस पर बेच देता, टोटल पर उसको क्या होता था? नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है, एक को वो 10% के लाभ पर, दूसरे को 10% के लॉस पर बेच देता है, तो टोटल पर उसको होता था नो लॉस नो प्रॉफिट। बट अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है और वह एक वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर, दूसरी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है, तो हमेशा लॉस होगा। अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, मतलब बेचने वाली वैल्यू बराबर है, और उसमें से एक को वह 10% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% के लॉस पर बेच रहा है, तो हमेशा क्या होगा? लॉस। और लॉस भी कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाय 100। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खुद देख लेंगे। एक्स क्या है? दोनों के वैल्यू सेम है। आप इसको एक्स स्क्वायर ना करके आप प्रॉफिट इंटू लॉस कर लीजिए, बाय में 100 कर लीजिए। अब ये दोनों सेम है, इस करके एक्स स्क्वायर कर लिया। तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देखेंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे और कर देंगे। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, दो वस्तु में प्रत्येक का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। एक वस्तु को वह 30% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेच देता है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हुआ? मैंने आपको भी समझाया था, अगर दो वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है और एक को 10% के प्रॉफिट पर, एक को 10% के लॉस पर बेचते हैं, तो हमेशा क्या होता है? लॉस। हमेशा क्या होगा? लॉस। तो सीधी सी बात से दोनों सेम है, यहाँ पे भी सेम थे, यहाँ पे भी सेम है, तो क्या होगा? लॉस। अच्छा, कितना? 30% का प्रॉफिट हो रहा है और 30% की हानि, तो मतलब 30 गुणा में 30 एक्स स्क्वायर बाय 100, या फिर प्रॉफिट इंटू लॉस बाय 100, आप कुछ कर लीजिए। 30 गुना 30 बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 तिया 9, तो 9% का क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, आप एक बार फिर समझ लीजिए, सेलिंग प्राइस बराबर है तो हमेशा लॉस होगा, और लॉस होगा प्रॉफिट इंटू लॉस या फिर एक्स स्क्वायर बाय 100। 30 गुना 30 बाय 100, आप इसको काटेंगे तो 9%, यही हमारा आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। वो आगे क्या, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप करके देखिए। यही दो वस्तु में से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस बराबर है, और यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस दिया तो नहीं है, बट देने वाला भी करवाऊंगा मैं आपको। आप एक बार यही टाइप करके देखिए, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस बराबर है। एक वस्तु को मान लीजिए वह 20% के लाभ पर, और दूसरी वस्तु को मान लीजिए वह 20% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, 4%, 6%, 8% और 10%, ये ऑप्शन है। अब की बार 20% का लाभ है और 20% की हानि है, टोटल पर हमें उसका लाभ या हानि निकालना है, ये ऑप्शन है। देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में था सेलिंग प्राइस बराबर था, गिवन नहीं था, बट ये जो टाइप है ना, इसमें क्या है? सेलिंग प्राइस गिवन है। दो वस्तुओं से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 960 है, मतलब विक्रय मूल्य 960 रुपए है। यदि दुकानदार फर्स्ट वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को जो है 20% के हानि पर बेचता है, तो हमें दो क्वेश्चन बताने हैं। देखिए, पूरे लेन देन पर उसे क्या होगा? हानि होगी या फिर लाभ होगा, एक तो हमें ये बताना है। और पूरे लेन देन पर उसे कितने रुपए का, अगर लाभ होगा तो कितने रुपए का होगा, अगर हानि होगी तो कितने रुपए की होगी, ये हमें निकालना है। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर सेलिंग प्राइस बराबर है तो हमेशा क्या होगा? लॉस। हमेशा क्या होगा? लॉस। अब लॉस कितना हुआ? अब आप देखिए, प्रॉफिट इंटू लॉस बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4%, तो पूरे लेन देन पर उसे क्या हुआ? लॉस। और कितना हुआ? 4% का। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा है 4%। अब ये पूछ रहा है कि उसे जो मतलब लॉस, अब हमें ये तो पता चल गया कि लॉस हुआ है, तो जो लॉस हुआ ना वो कितने रुपए का हुआ है, ये हमें बताना है। अब देखिए, अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है,
मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे कॉस्ट प्राइस है भी 100%। कॉस्ट प्राइस 100 है। अगर मैं बोल दूं कि मैंने इसको 4% के लॉस पर बेच दिया, तो मैंने कितने में बेचा? 96% में। भाई कॉस्ट प्राइस 100 है, मतलब कोई वस्तु 100 रुपए की है, और मैं बोल दूं कि मैंने इसको 4 रुपए की हानि पर बेच दिया, 4 रुपए के लॉस पर बेच दिया, तो कितने में बेच दिया? 96 में। और यही हमको गिवन है, मतलब 96% की वैल्यू ही हमें गिवन है 960। अब ये एक वस्तु की है, लेकिन वस्तु कितनी है? 2, तो 2 से गुना हो जाएगी। अगर 3 वस्तु होती तो 3 से गुना, 4 वस्तु होती तो 4 से गुना। बट आपसे इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1 या 2 तक ही सीमित रखेगा, ज्यादा नहीं देगा। तो 96% की वैल्यू 960 गुणा 2। अब निकालनी कितने की हमें, कितने रुपए? 4% की। तो 4% की कितनी आ जाएगी? आप इसको देखेंगे तो 960 गुणा 2 बटे 4। अब आप इसको, अगर आपको ऐसे नहीं करना चाहो तो आप देख सकते हैं 10 प्रतिशत है तो बटे में 100। अगर आप इसको ऐसे करना, ऐसे भी कर सकते हैं। 9 का ये कितना है? 9 दाई 960 और गुणा में 2। उसी प्रकार 10 गुणा 2 मतलब 20 से गुणा इसकी कर दीजिए, 80 रुपए। यही हमारा आंसर है। इससे भी आ जाएगा, ठीक है। 96% की वैल्यू कितनी है? 960 गुणा में 2, तो 4% की निकालनी है, तो 960 गुणा में 2 बटे 96। हाँ 100 आप इसको कर दीजिए भाई, 4% है तो प्रतिशत की वैल्यू 100, और 96 है तो इसके भी प्रतिशत की वैल्यू ऊपर 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 96 से काटिए 10, तो 10 दूनी 20, 20 चौका 80। यही हमारा आंसर है। तो अगर आप इसी प्रकार का क्वेश्चन करके देखना चाहें तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। तो 2 वस्तु में प्रत्येक का सेलिंग प्राइस मान लीजिए कितना है? 1000, 10,000, 1 लाख है। कितना है? 1 लाख। 1 लाख है। सेम यही है, और यही दोनों बातें हमको बतानी है। तो आप ये क्वेश्चन करके देखिए। सेलिंग प्राइस 1 लाख है, बाकी सेम यही है। आपको सिर्फ ये वाला नहीं निकालना है, इसमें सिर्फ ऊपर वाला ही निकालना है, ठीक है। ऊपर वाला निकालना है। ऊपर वाला तो सीधी सी बात है 4% आएगा, नीचे वाला भी निकालना है। दोनों आप ये क्वेश्चन निकालिए। देखिए नेक्स्ट टाइप। एक दुकानदार 2 वस्तु में से प्रत्येक को 1080 रुपए में बेचता है। मतलब यहाँ पर भी क्या है? सेलिंग प्राइस जो है ना वो बराबर है। उसने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है और दूसरे को 10% की हानि पर बेच देता है। तो अब हमें 3 क्वेश्चन बताने हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन बताने हैं। कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, और जो लाभ या हानि हुई हुआ है कितने रुपए की हुई है, और दूसरे का भी पूछ सकता है, पहले का भी पूछ सकता है। दूसरे का ला लीजिए या फिर पहले का कॉस्ट प्राइस भी बताएं। इसने दूसरे का पूछा तो हम दूसरे का ही निकाल देंगे, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस दोनों का गिवन है, और दोनों का क्या है? इक्वल है। ये गिवन है पहले को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है। अब देखिए जो पीछे वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या था? जो लाभ था और हानि थी उनकी जो वैल्यू था ना, जैसे यहाँ पे 20 और 10% है, ये दोनों क्या थी? इक्वल थी। क्या थी? इक्वल थी। बट इसमें जो है ना वो इक्वल नहीं है। तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे कि लॉस इज इक्वल टू x² बाय 100 करके, ये उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है अलग अलग है। वो तब है जब दोनों वैल्यू सेम है। तो देखिए वस्तु कितनी है? पहली वस्तु, दूसरी वस्तु। अब 20% के लाभ पर 20% का क्या मतलब है? 20/100 मतलब 1/5, मतलब 5 की वस्तु 6 रुपए में बेच रहा है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, 1 प्रॉफिट है। तो 5 की वस्तु 5 में 1 जुड़ जाएगा, 5 की वस्तु 6 में बेच रहा है, मतलब 5 की वस्तु 6 में बेच रहा है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 5 की वस्तु 6 में बेच रहा है। उसी प्रकार दूसरी क्या? 10% की हानि। 10% की हानि का क्या मतलब है? 10/100 मतलब 1/10। अब 10 क्या है? कॉस्ट प्राइस, और लॉस है 1, मतलब बेच कितने में रहा है? 9 में। इसमें से माइनस, लॉस है तो माइनस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो
प्लस हो जाएगा। तो दूसरी वस्तु क्या है, 10 क्या है कॉस्ट प्राइस है और 9 क्या है सेलिंग प्राइस है। अब उसने दे रखा है कि सेलिंग प्राइस जो है ना दोनों का 1,080 है, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, बट हमारा सेलिंग प्राइस क्या है अलग अलग है। तो इसको सेम करेंगे, सेम करने के लिए इसको 3 से गुना, इसको 2 से गुना, ये भी 18 हो गया, ये भी 18 होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि नीचे नीचे गुना कर देंगे ऊपर नहीं करेंगे, तो सेम ऊपर भी करनी पड़ेंगे। इससे 3 को किया है तो इससे भी 3 को करेंगे, इससे 2 को किया है तो इससे भी 2 को करेंगे। अब टोटल कॉस्ट प्राइस देखिए, 5 15, 10 दूनी 20, 20 और 15 35, तो ये क्या आएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। उसी प्रकार 6 18 और यहाँ पर भी 18, क्योंकि ये तो सेम ही है सेलिंग प्राइस, ऐसा उसने बोला है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया टोटल 36। अब 2 वस्तु मैंने 35 रुपए में खरीद कर 36 रुपए में बेच दी, तो मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ 1 रुपए का। तो उसने पूछा क्या है कि अब मेरे को क्या हो रहा है टोटल पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये तो पता चल गया कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है वो निकालने का क्या तरीका है, प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 35। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2 सही 6/7%, यही हमारा पहले का आंसर है। आप एक बार फिर समझ लीजिए, कॉस्ट प्राइस क्या है पहले का 20% के लाभ पर, 20% का मतलब है 1/5। अगर प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, मतलब 5 की वैल्यू 6 में बेच दी। सेम उसी प्रकार दूसरी पे 10% हानि है तो 10 की वैल्यू 9 में बेच दी। कॉस्ट सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है इक्वल, तो सेम कर लेंगे। 6 18 हमारा 6 है, पहले का 6 दूसरे का 9, ये बोल रहा है कि सेम है, तो 6 18 9 दूनी 18, अब ये सेम हो गया। सेम उसी प्रकार इसको भी 3 से गुना, इसको भी 2 से, 15 20 35 18 18 36, 1 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्रतिशत आ गया मैं 2 से 6/7%। अब ये बोल रहा है कि कितने रुपए का, कितने रुपए का होया 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यही हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन। अब हम निकालेंगे तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है दूसरे वस्तु का 1080, 1080 है। अब सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फार्मूला होता है, चाहे आप ये याद ना भी करेंगे तो भी आप सेलिंग प्राइस का याद कर लीजिए। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बाय 100, यही होता है। तो सेलिंग प्राइस 1080, तो कॉस्ट प्राइस दूसरे का निकालना है तो 2 गुणा में, दूसरे में क्या हो रहा है 10% की हानि, मतलब 90/100। अब इससे इसको काटिए तो 10 से 10 9 से काटेंगे तो 12 निम्न 108, इसके गुना करेंगे तो 1200। यही हमारा क्या होगा कॉस्ट प्राइस। ये हमने कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस बाय 100। ये हमको गिवन है 1080, यहाँ पे सेकंड के निकालना है तो सेकंड पे लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 10 मतलब 90 बाय में 100, 1080। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 1080 CP2 गुणा में 90/100, इसको सोल्व करेंगे तो 1200 आ जाएगा। यही हमारा है कॉस्ट प्राइस। अगर आप एक क्वेश्चन निकाल कर देखना चाहें तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1080 की जगह पे मैं आपको दे देता हूँ 2160 रुपए, 2160, ठीक है। और बाकी सेम है, वही है, 2 वस्तु प्रत्येक को 2160 में बेचता है, पहले पर 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर। कुल पर उसे प्रतिशत का लाभ होगा या हानि, वो ये बताए, कुल कितने रुपए में होगा और दूसरे का या फिर पहले का कॉस्ट प्राइस बताएं। तो यही थी आज तक हमारी क्लास। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तो तब तक बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।